नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ। अबू हुरैरा आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर में एक तरह से कशीदगी पाई जा रही है और एक मखसूस तबके के अंदर काफी गम और गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले यहां के एसपी ने मनफी सोच का इजहार किया था और एक खास तबके को टारगेट किया था। आज पूरे इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर में मकामी पुलिस स्टेशन के एसपी ने मुस्लिम नौजवानों को काउंसलिंग के लिए मदऊ किया था। इस दौरान एसपी गजाराव भूपल ने मुसलमानों के खिलाफ कई इल्जामात लगाए। एसपी ने मुसलमानों को दहशतगर्द तक कह डाला। एसपी गजाराव ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया और यह सब कुछ उस प्रोग्राम में किया गया जहां एसपी ने मुस्लिम वफ्द को काउंसलिंग के लिए बुलाया था। 2 दिन कबल दहशतगर्दी के खिलाफ बेदारी से मुतालिक एक सेमिनार में एसपी गजाराव ने मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद को देखते हुए इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज तबसरा किया था। गजाराव ने कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के आबा व अजदाद हिंदू थे। मुसलमान मर्द को दाढ़ी रखने और टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपना लिबास भी तब्दील करना चाहिए और इन्हें भी आम हिंदुओं की तरह रहना चाहिए। मुसलमान औरतें बुर्का तर्क कर दें। एसपी गजाराव ने मदारिस बंद करने पर भी जोर देते हुए कहा कि मदारिस में दहशतगर्द पैदा होते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दहशतगर्दी को रोकना मुमकिन नहीं होगा। एसपी ने आरएसएस को हुब्बुल वतन तंजीम करार दिया। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि वो हिंदू धारे में शामिल हो जाएं और दहशतगर्दों के जाल में ना फंसें। इस तरह के नाजिबा अल्फाज और बदकलामी पर इलाके के लोगों ने एसपी गजाराव के खिलाफ एहतजाज किया। धीरे धीरे इस एहतजाज ने कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर ली। बरहम एहतजाजियों ने वन टाउन पुलिस स्टेशन का घेराव करने की कोशिश की। एहतजाजियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करने वाले एसपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। हालात पर काबू पाने के लिए खुसूसी दस्तों ने लाठीचार्ज किया, जिसके सबब चंद अफराद जख्मी भी हो गए। एहतजाजियों ने मुसलमानों से आम माफी का एसपी से मुतालबा किया है, लेकिन एसपी गजाराव अपने बयान पर अटल हैं। सवाल यह उठता है कि एक बावकार ओहदे पर मौजूद अफसर के जरिए इस तरह की हरकत से समाज में क्या पैगाम जाएगा? क्या इस तरह के बयानात और बदकलामी से समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ेगा? एमआईएम ने एसपी को जल्द से जल्द हटाने की दरख्वास्त की है। पार्टी का कहना है कि एसपी गजाराव आरएसएस के एजेंट हैं। सवाल यह भी उठता है कि समाज के एक तबके को मनफी नजर से देखना कितना दुरुस्त है और इस तरह के बदकलामी से और इस तरह की बातचीत से और इस तरह की सोच से क्या समाज का जो आपसी इत्तेहाद का, भाईचारे का जो ताना बाना है उस पर असर नहीं पड़ेगा? आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि नेल्लूर में मकामी पुलिस स्टेशन के एसपी ने मुस्लिम नौजवानों को काउंसलिंग के लिए मदऊ किया था। यहां पर इस वजह से बुलाया था ताकि नौजवानों को समझाया जाए कि दहशतगर्दों के बहकावे में और झांसे में ना आए। लेकिन इस काउंसलिंग में कुछ उल्टा ही हो गया। खुद एसपी गजाराव भूपल ने मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखकर उनका मन ही बदल गया और उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को एक तरह से काउंसलिंग के बजाय उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को हिंदू धर्म इख्तियार कर लेना चाहिए और मुसलमानों के जो मदारिस हैं उन्हें भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मदारिस में दहशतगर्द पैदा होते हैं। मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के बाद और मजरूह किया गया और यह सब उस प्रोग्राम में किया गया जहां एसपी ने मुस्लिम वफ्द को काउंसलिंग के लिए बुलाया था। आपको याद दिलाते चलें कि 2-3 दिन कबल दहशतगर्दी के खिलाफ बेदारी से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था, जिसमें एसपी गजाराव ने मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद को देखते हुए इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज तबसरा किया था।
तो इस तरह के वाकयात से कई तरह के सवाल जहनों में उठते हैं। सवाल यह उठता है कि नेल्लूर एसपी की आखिर ये सोच, इसे क्या कहा जाए? क्या वाकई ये जो नतीजा है ये मनफी सोच का नतीजा है, या आखिर ये किस तरह की काउंसलिंग है? एसपी गजाराव भोपल ने मुस्लिम नौजवानों से काउंसलिंग के नाम पर और उनमें बेदारी लाने के नाम पर एक तरह से उनसे बदकलामी की। मजहबी जज्बात को मजरूह करने के खिलाफ मुसलमानों का जो गुस्सा था उसमें एक तरह से उबाल आ गया। नेल्लूर एसपी ने मुसलमानों को दहशतगर्दों से ताबीर किया। सवाल ये उठता है कि एसपी जी, किसके इशारे पर आप काम कर रहे हैं, या आपने इस तरह के बयानात क्यों दिए? क्या वाकई में मनफी सोच का यह नतीजा है जिस तरह के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए? हम आपको बताते चलें कि इस पूरे वाकये को लेकर एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने सख्त तबसरा किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि नेल्लूर एसएसपी आरएसएस के एजेंट हैं और उन्हें फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन्हें फौरन हटाया जाना चाहिए। हम आपको यह भी बताते चलें कि एसपी के बयान के बाद इलाके के अवाम में एक तरह से गमो गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि आंध्रा में पुलिस ओहदेदार की इस तरह की जहर अफशानी इससे पहले नहीं देखी गई जिस तरह का यह मामला सामने आया है। तो यह पूरा मामला कई तरह के सवाल खड़ा करता है। हम आपको बताते चलें कि एसपी गजाराव ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के आबा अजदाद हिंदू थे। मुसलमान मर्द को चाहिए कि वो दाढ़ी ना रखे, वो टोपी ना पहने, और मुसलमान जो अवाम है, मुसलमान जो लोग हैं, खासतौर से जो नौजवान हैं, उन्हें अपना लिबास तब्दील करना चाहिए और उन्हें भी आम हिंदुओं की तरह रहना चाहिए। इस तरह के मजहबी जज्बात मजरूह होने के बाद जो मुस्लिम नौजवान थे वो भड़क उठे और उनमें काफी गमो गुस्सा देखा गया। एसपी भोपल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम औरतों से कहा कि वो अपने बुर्के को तर्क कर दें। एसपी गजाराव ने मदारिस बंद करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मदारिस में दहशतगर्द पैदा होते हैं और अगर ये मदारिस बंद नहीं हुए तो दहशतगर्दी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एसपी ने आरएसएस को हुब्बुल वतन तंजीम करार दिया। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि वो हिंदू धारे में शामिल हो जाएं और दहशतगर्दों के जाल में न फंसे। तो बिग बुलेटिन में आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे कि जिस तरह से बयानात आए हैं एसपी गजाराव भोपल के, आखिर ये क्या मनफी सोच का नतीजा है? दो खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों का आपसे तारुफ कराते चले। हमारे साथ कांग्रेस लीडर दिल्ली से अनीस दुर्रानी जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु से सैयद शफीउल्लाह साहब जो कि सदर हैं फोरम फॉर पीस एंड हार्मनी के। अपने दोनों खास मेहमानों के इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले शफीउल्लाह साहब आपके पास आना चाहेंगे कि नेल्लूर के एसएसपी का इस तरह से बयान आना क्या मनफी सोच का नतीजा है? कैसे इस बयान को आप देखते हैं शफीउल्लाह साहब? देखिए, ये एसपी के लिए आईपीएस किए हुए अफसर होते हैं एसपी, और बहुत ही तजुर्बेकार होना चाहिए उनको, और उन्हें हमारे मुल्क का कानून और आइन की पूरी मालूमात होनी चाहिए। जो बातें उन्होंने की हैं उससे साफ पता चलता है कि उन्हें ना ही आइन का ख्याल है, ना ही कानून मालूमात है, ना ही वो एसपी के लिए फिट हैं। ये बिल्कुल गलत कैंडिडेट को एसपी बना दिया गया है। वो तो एक आरएसएस प्रचारक जैसी बातें कर रहे हैं। मुसलमानों को आइन ने पूरा हक दिया है कि वो अपने मजहबी तौर पे जैसा चाहे रहें जी। ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में हम जैसे चाहे रह सकते हैं। ये एसपी एक आरएसएस प्रचारक की तरह प्रचार करके हमें हमारे ड्रेस तब्दील करवाना, हमें दाढ़ी नहीं रखने के लिए कहना, हमारी टोपी नहीं रखने के लिए कहना, इन्हें कोई हक नहीं है जी। हमारे आबा व अजदाद हिंदू थे, जो भी थे, ये एसपी की ड्यूटी नहीं है बताने की किसी भी इंसान को। एसपी की ड्यूटी है जिसकी उन्हें तनख्वाह दी जाती है, हुकूमत से उन्हें तकर्रुर किया जाता है, वो मुलाजिम है हुकूमत के, बिल्कुल, और आइन के मुताबिक काम करना है। उन्होंने आइन छोड़कर, कानून छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती की है। उन्होंने आइन के खिलाफ बात की है, लिहाजा उन्हें फौरन सस्पेंड करके घर को भेजना चाहिए, फिर से काम पे नहीं रखना चाहिए कहीं। बिल्कुल ठीक है। और वो अनीस दुर्रानी जी आपके पास आना चाहेंगे कि एक बावकार ओहदे पर मौजूद एक शख्स जो कि
पुलिस के बड़े ओहदे पर मौजूद है, ऐसे में उसके जरिए एक मखसूस तबके के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल और बदकलामी करना, इसे कैसे आप देखेंगे अनीस दुर्रानी जी? ये सरासर जहालत और उस जहनियत पर मबनी बयान है जो इस वक्त बदकिस्मती से पुलिस में बहुत तेज़ी से फैल रही है। और जब से ये मौजूदा हुकूमत मरकज़ में आई है जी, पुलिस में छांट कर ऐसे लोगों को नुमाया आगे बढ़ाया जा रहा है जो इस किस्म के जहनी कैफियत रखते हैं। जी, जाहिर है कि ये जो कुछ भी गजराव जी ने कहा है ये बिल्कुल ऐसी ज़बान है जैसे एक आम पुलिस वाला इस्तेमाल करता है। जी, मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वो कैसे इस अहम ओहदे के ऊपर फाइज हैं, इसलिए कि जिस वक्त वो वर्दी पहनते हैं उनको ये हलफ दिलाया जाता है एसपी साहब ने मुस्लिम कि वो इस मुल्क के आइन की पाबंदी करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे, उसका तहफ्फुज़ करेंगे। दहशतगर्दी को लेकर या फिर दाइश और आईएसआईएस को लेकर जो पकड़ धकड़ चल रही है, इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से उन्होंने मुस्लिम नौजवानों की काउंसलिंग के लिए मुस्लिम नौजवानों को जमा किया था, और उसके बाद इस तरह के बयानात कैसे इसे देखेंगे? सोने पे सुहागा एक तरह से। ये बिल्कुल कम अकली की बात है कि इस वजह से आप लोगों को इकट्ठा करें, एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा करें, और बजाय ये कि उनको ज़हनी तौर पर तसल्ली की तरफ लेकर जाएं और इत्मीनान की तरफ लेकर जाएं, आप उनमें और इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। तो ये इंतहाई अहमकाना हरकत ये है। और जो कुछ भी जो भी हैं वो एसपी हैं या जो कुछ भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि तेलंगाना में जो वजीर आला हैं वो इस बात का नोटिस लें जी, क्योंकि वो स्टेट के मातहत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामलात से और इस तरह के जो वाकयात हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बाना है उस पर भी असर पड़ेगा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू पर हम हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। तो बिग बुलेटिन में आज इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ शख्स अगर मनफी सोच अपने जहन में रखता है तो उसका समाज के ताने बाने पर किस तरह का असर पड़ेगा, या इस तरह के शख्स के जहन में मनफी सोच का होना समाज के लिए कितना दुरुस्त है या कितना खतरनाक है। बिग बुलेटिन में आज इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। हम आपको याद दिलाते चले कि नेल्लोर के एसपी ने समाज के एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर अफशानी की है और मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से मुस्लिम नौजवानों को काउंसलिंग के लिए मदऊ किया गया, और उस प्रोग्राम में एसपी गजाराव ने जिस तरह से बदकलामी की, इससे इलाके के लोगों में एक तरह से गम गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके चलते एक तरह से तनाव भी इस इलाके में फैल गया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एहतजाज जो है वो कशीदा हो गया, उसने कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर ली। बरहम एहतजाजियों ने वन टाउन पुलिस स्टेशन का घेराव करने की भी कोशिश की। सवाल ये उठता है कि समाज में इस तरह की सोच से किस तरह के हालात पैदा होंगे, या ऐसे अफसरों का सिर्फ तबादला कर देने से ही क्या जो मामला है वो हल हो जाएगा, या सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामलों में किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तो इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रभात राव जी, जो कि साबिक आईएएस अफसर हैं, हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपका खैर मकदम करते हैं बिग बुलेटिन में। सबसे पहले प्रभात जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस सर्विस में आप भी काफी दिन रह चुके हैं और ये सर्विस अंजाम दे चुके हैं, खिदमात अंजाम दे चुके हैं। एक पुलिस अफसर के जरिए मनफी सोच रखना, यानी निगेटिव थिंकिंग रखना, इसे कैसे आप देखते हैं प्रभात जी? नजरिया बनना चाहिए, वो एक संवैधानिक नजरिया बनना चाहिए, और उसकी शपथ लेता है पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जी कि मैं संविधान के मूल भावना का, संविधान की जो पूरी नियत है उसका अनुपालन करूंगा।
और किसी भी तबके को भावनात्मक चोट पहुंचाना और इस तरह की बातें उस काउंसलिंग में करना जो कि उसके जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाए और कहें कि आप जो है हिंदू तौर तरीके अपनाइए और इस तरह के बुर्का छोड़ दीजिए और इस तरह की जो बेहुदा बातें करना, वो एक बहुत ही गैरकानूनी और बहुत असंवैधानिक एक कदम मैं मानता हूं इसको जी। और उनके खिलाफ जो है जो अगर ये बात एकदम उनके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव जी। और इसमें पुलिस अधिकारी भी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो साथ साथ मिलकर काम करता है और हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदू सिख हो, चाहे हिंदू ईसाई हो, कोई भी लोग हो, उनको साथ मिलकर रहने का एक पूरा पैगाम देता है। हिंदुस्तान तो पूरा इसी से ही चलेगा। जी जी इस तरह जी के प्रभात राय जो जी, लेकिन जज्बात- सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामलात आए दिन होते रहते हैं, अक्सर इस तरह के खबरों में आता रहता है कि समाज के एक तबके के साथ किसी ने ज्यादती कर दी या निगेटिव थिंकिंग के इस तरह के वाकयात आते रहते हैं। इस तरह के वाकयात कम क्यों नहीं होती है? इस पर क्या लगाम नहीं लगती है? जो इंतजामिया है वो सख्ती नहीं करता? जो इस तरह की नियत के लोग हैं ना, उनको एक पॉलिटिकल एक तरह का संरक्षण मिल रहा है, जो राजनीति इसी पर चल रही है जी। जो हुक्मरान है हमारे, वो भी तो यही वोट बैंक की और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की जी या जादरी की कर रहे हैं। जी। तो उनको ऐसे अफसरान जो इस तरह का प्रशासनिक और पुलिस के अंदर भी इस तरह का नजरिया रखते हैं, सांप्रदायिक नजरिया, जिसको आप जो है एक तरह का एक गैर कानूनी नजरिया रखते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। जी। अगर संरक्षण ना मिले हुक्मरानों का, वजीरों का, तो ये हिम्मत नहीं हो सकती किसी प्रशासन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी कि वो इस तरह की बेहुदा बात करें। उसको कहीं ना कहीं से, क्योंकि पूरी फिजा हिंदुस्तान की जो है कम्युनल बन गई है जी। और ये इतना दुर्भाग्य है, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक हिंदू मुसलमान एकता की बात करने की बजाय एक ताकतवर हिंदुस्तान, देखिए देशद्रोही हर तबके में है। यानी और प्रभात जी, देशद्रोही इसे हर आप तबके भी में। मानते हैं कि मुल्क का बदला हुआ जो माहौल है इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? मुल्क का जो बदला हुआ माहौल है, सियासी माहौल खासतौर जी, सियासी माहौल, सियासी और समाजी माहौल जो है, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अपने मेहमानों को हम बता दें कि हमारे साथ साबिक रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा जी भी जुड़ गए। अजीज जी, आपका ईटीवी में खैर मकदम करते हैं। शुरुआत आपसे ही करेंगे कि अजीज पाशा जी की नेल्लोर में जिस तरह का मामला सामने आया, एक बावकार ओहदे पर बैठा पुलिस अफसर जिस तरह की जहर अफशानी करता है, इसे समाज में किस तरह का पैगाम जाएगा? अजीज पाशा जी। जी, असल बात यह है कि ये बहुत बड़ा बदबख्ताना वाक़या है। एक जिम्मेदार आईपीएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा ये सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो बगैर सोचे समझे के जो कहना कि ये जो आइडेंटिटी है वो चीज़ है ना, ठीक नहीं है। हालांकि देखा जाए तो आज के इस दौर में जबकि अभी एजुकेशन उतनी आम नहीं हुई, लोग तो चाहेंगे कि अपनी आइडेंटिटी कायम रखें। इस किस्म की बात करते हुए लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाना एक जहर अफशानी है। मैं समझता हूं कि ऐसे बातों से इनको परहेज करना चाहिए था। खामखा के लोग जो है ना इस मामले को लेके उलझ पड़े, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इंतजामिया जो है ना लोगों के गुस्से को ठंडा करने के बजाय उसके बजाय बिल्कुल बेरहमी से उनको पीटना शुरू किया, जो और एक दुख भरी बात है। तो हम इस बात को बहुत ही कंडेम करते हैं और समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इन तमाम चीज़ों को, जहाँ तक मजहबी मामला है और जहाँ तक ये तमाम मामलात हैं, ये बहुत ही हिस्सास मामले हैं। इस हिस्सास मामले पे सोच समझ के बात करना चाहिए था, ना कि लेकिन अजीज पाशा जी, सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े ओहदे पर बैठा अगर जिम्मेदार शख्स इस तरह का बयान देगा तो समाज का जो ताना बाना उसके लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए तो लोग बिफर के गुस्से में सड़कों पर आए और वो एहतजाज किए। अगर वो जो है ना अपनी बात को दूसरे ढंग से कहते तो अलग बात थी, मगर जिस तरीके से रिकेक तरीके से वो बात करना लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा है और एक जिम्मेदार अफसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, शफीउल्लाह साहब आपके पास आना चाहेंगे कि समाज के एक तबके को टारगेट करना और मनफी सोच समाज के एक तबके के लिए रखना, इसे कैसे आप देखते हैं, कितना दुरुस्त है ये? देखिए, एक पुलिस ऑफिसर अभी अभी जैसे बताए रहे थे कि हिंदुस्तान की जो हलफ लेते हैं आइन पर और कानून पर, और आइन और कानून के मुताबिक उन्हें चलना उनका फर्ज बनता है। उन्होंने एक खास तबके के मखसूस मजहबी समाजी ग्रुप को
उन्हें दिल दुखाया है और मजहबी जज्बात से उन्हें मजरूह किया है जी। लिहाजा उन पर 153 सेक्शन 153 के तहत केस फिट करना जी। चाहिए और मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए उन्हें फौरन हिरासत में लेकर उन पर केस चलाना चाहिए। वो अनफिट हैं एसपी के लिए। जी, ठीक दूसरी है। बात यह है दुर्रानी कि जी, अभी आपके अभी पास आना एमपी चाहेंगे साहब कि कह रहे थे अब कि खबर वही ये आ बात रही को वो है दूसरे अंदाज से कि बताना गजा चाहिए। राव जी का तबादला लेकिन कर ऐसा दिया क्या? गया है, उन्हें ट्रांसफर उनका कर दिया गया है। क्या इतने बड़ा जो कसूर एक तरह से अगर देखा जाए कि समाज के एक तबके को बांटना, समाज के ताने बाने के लिए इतना बड़ा नुकसानदेह साबित होना, उसके लिए क्या बस सिर्फ ट्रांसफर कर देना, तबादला कर देना, यह काफी है अनीस जी? ये काफ़ी क्या, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो चीज़ जो हुई है उसका सिर्फ तबादला कर देने से तो ख़त्म नहीं हो सकती बात। इस बुनियादी बात यह है कि इस ऑफिसर की ज़हनियत ख़राब है। ये यहाँ से तबादला होकर जहाँ जाएगा वहाँ भी वही जहर फैलाएगा। तो असल में ये जो सिस्टम बना हुआ है कि किसी को आला अफसरों को कोई गलती करें तो पायदाश में दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो, तो वो जो उसकी गलती है, जो उसकी ज़हनियत है, जो उसका सोच है, वो थोड़ी बदल जाती है। वो दूसरी जगह जाएगा, वहां भी जाकर यही करेगा। बिल्कुल ठीक है। यही सवाल अजीज पाशा जी आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ तबादला कर देना, ट्रांसफर कर देना ऐसे अफसरों का, क्या इससे मसले का हल हो जाएगा? तबादला करने से मसले का हल नहीं होगा, बल्कि हम चाहेंगे कि वो खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। वो अपने आप को जांचें कि इनका कहने से कैसा लोगों में जो है ना जज्बात भड़के हैं। तो एक जिम्मेदार ऑफिसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा से इस बात के लिए ऐसे हिसास जो स्टेटमेंट्स है देने से पहले कम से कम 10 मरतबा सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले से ही फिरका मांगी को बहुत हद तक ठेस पहुंची है। तो हम कोई ऐसी बात न कहें जिसकी वजह से किसी खास तबके के ऊपर कोई किस्म का हमला हो। तो ये एक जिम्मेदार ऑफिसर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने हद तक यही समझता हूँ। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि समाज को बांटने वाली जो सोच है इससे खत्म करने की जरूरत है। और अगर किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स और अफसर के अंदर इस तरह की सोच हो, मनफी सोच हो उसके अंदर, तो इसे कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बड़ा खतरा हो सकता है और इस तरह की सोच को खत्म करने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।